हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है वीरत दुबे और आप सब लोग एक विशेष खबर के बारे में यहाँ पर हमसे जुड़े हैं और ये खबर इंटरपोल जैसा साउंड करने वाला एक नया शब्द जिसको हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं भारत पोल, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारत पोल के बारे में पहले से सुना है, या फिर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जस्ट अभी अभी भारत पोल का नाम यहां पर सुना। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जरा कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारत पोल का नाम जस्ट अभी सुना है। फिलहाल हम खबर पर नजर डालते हैं। लिखा है, होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्चेस भारत पोल फॉर इंटरनेशनल पुलिस असिस्टेंस। देखिए, आप लोगों ने इंटरपोल का नाम सुना होगा, ठीक है, इंटरपोल इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को एब्रिविएट करता है। सो यहां पे कहा गया है कि अमित शाह ऑल्सो सेड इट वाज टाइम दैट इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स टू नैब फ्यूगिटिव्स। जो भगोड़े हैं उनको पकड़ने के लिए, कौन से भगोड़े जो अपराध करते हैं, किसी प्रकार का अपराध, किस प्रकार के हो सकते हैं, किसी प्रकार के मतलब वित्तीय अपराध भी हो सकते हैं या अन्य किसी प्रकार के भी अपराध हो सकते हैं, उसको करने के बाद वो यहाँ से भाग जाते हैं। तो उनको पकड़ने के लिए एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ तालमेल बैठाने के लिए हमने पोर्टल यूज किया हुआ है, ये भारत पोल। तो भारत पोल इज बेसिकली अ पोर्टल, ये एक प्रकार का क्या है, पोर्टल है। जबकि अगर हम एक डिफरेंस यहां पर देखें इंटरपोल एंड भारत पोल के बीच में, तो भारत पोल और इंटरपोल के बीच में जो डिफरेंस आपको दिखेगा वो डिफरेंस बेटे एक तरीके से पोर्टल और एजेंसी का है। ये एजेंसी है और ये पोर्टल है। तो ये डिफरेंस है जो हमको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। अभी ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। तो ये डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है कि भारत पोल इज नॉट अ काइंड ऑफ एनी एजेंसी। ये एजेंसी नहीं है, लेकिन एजेंसीज के बीच में ये एक तालमेल, तारतम्यता या इंटरकनेक्टिविटी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि कौन से एजेंसीज के बीच में तारतम्यता बनाएगी। इट मींस इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये तो इंटरनेशनल एक एजेंसी है, तो इसमें तारतम्यता कौन बना रहा है, किससे बना रहा है। तो एक चीज का तो आंसर आपको मिल रहा है कि इनसे तारतम्यता बन रही होगी। किस तरह की बन रही है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, बट लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट न्यूज। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको जल्दी से दे देना चाहता हूं क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू ईयर का बैच शुरू हो चुका है P2I का। 2026 के लिए विरद लाइव कोड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको मिलेगा। विरद लाइव कोड लगा करके आप 2027 का भी बैच एनरोल करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए। कई बार जो यहाँ पर अवेलेबल ऑफर्स होते हैं उससे भी ज्यादा डिस्काउंट आपको विरद लाइव कोड पे मिलता है। सो जस्ट गो एंड क्लिक ऑन द अवेलेबल लिंक्स और यहाँ पर देखिए कि विरद लाइव कोड लगा करके आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है और कितने में बैच पड़ रहा है। P2I में प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की तैयारी कराते हैं। सक्सेस इन प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और मेंटरशिप प्रोग्राम्स आपको इसमें मिलेंगे। नाउ अगर आप 2025 का प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं और आपने सेल्फ स्टडी वगैरह कर रखी है, सो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। 2025 के प्रीलिम्स से पहले आप इसमें अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आपको इसमें क्लासेस मिलेंगी एज वेल एज टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल इन सॉफ्ट कॉपी। ये सब चीजें आपको इसमें मिलेंगी जस्ट विद इन 5,999 इफ यू आर यूजिंग विरद लाइव कोड। अगर आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 5,999 में ये मिल जाएगा। इंग्लिश या हिंदी किसी में भी आप ये बैच ले सकते हैं। नीचे इसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। 10 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे। चलिए अब हम आते हैं सीधे अपनी खबर में और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां पर आप एक फिगर देख रहे हैं जिसमें अमित शाह जी जो हैं वो इनॉग्रेट कर रहे हैं भारत पोल। स्पष्ट दिख रहा है ना। अगर आपको मैं थोड़ा सा ये बड़ा करके दिखाऊं तो इसके ऊपर ही एक चीज आपको देखने को मिलेगी। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूं। आई थिंक कि आपको ये अब अच्छे से क्लियरली विजिबल है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ऊपर लोगो तो जरूर इसका थोड़ा सा कट गया, लेकिन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि ये CBI का शॉर्ट फॉर्म है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये ऊपर लिखा है। इसका मतलब एक लिंक आपको यहां पर समझ में आना चाहिए, एक लूप आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इंटरनेशनल ये एजेंसी है, ये भारत की जांच एजेंसी है CBI। एक विशेष प्रकार से इसका कार्यक्रम रहता है, गुप्त तरीके से चीजों को ये इन्वेस्टिगेट भी कर पाती है और अच्छी तरीके से सरकार को इसमें वो सहायता भी प्रदान करती है। जो अपराध होते हैं उन अपराधियों की विशेष जांच के लिए इसका यूज किया जाता है।
तो भारत पोल जो है इसका शुभारंभ यहां पर किया गया है, अमित शाह जी के द्वारा किया गया। अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी हैं। 7 जनवरी यहां पर डेट लिखी है, यानी कि कल की डेट में ये इनॉग्रेशन हुआ है। तो आपको यहां पर एक पॉइंट तो ये समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको यही बताया कि भाई इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहायता की सुविधा के लिए भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सुविधा की सहायता के लिए का सेंस यहां पर यह है कि जैसे इंटरपोल है, ठीक है। इंटरपोल जो है वो क्या है, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब अपराध कोई चीज हो जाए ऐसी, जैसे मान लेते हैं कि यार एक कोई व्यक्ति है किसी कंट्री से अपराध करके किसी दूसरी कंट्री में चला गया, तो नाउ इट्स अ रिलेशन बिटवीन कंट्रीज टू कंट्रीज, है ना। अब अगर वो वहां पर स्थान ग्रहण कर रहा है तो अब वो देश ये कहने लगे कि हम तो हमारे यहाँ तो शरण लिया है, हम तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये तो फिर एक तरीके से थोड़ी सी गड़बड़ सी बात हो जाएगी ना। तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल रिलेशंस का होना जरूरी है इस तरीके से कि जिस देश का वो अपराधी है और जिस देश में उसने शरण ली है उसके बीच में किसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो है वो कराई जा सके। ये एक एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर सकता है। सो आप इस चीज को थोड़ा सा समझें। अब अगर होगा क्या कि जैसे मान लेते हैं, अब ये तो भारत के संदर्भ में हमको समझना पड़ेगा। भारत से मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है जिसने अपराध करके भाग लिया है, भगोड़ा उसी को बोला जाता है। भारत के देश के सरकार की तरफ से व्यक्तियों की इन्वेस्टिगेशन के बाद पर्टिकुलरली उसे भगोड़ा साबित किया जाता है। तो जब उसे साबित कर दिया जाए कि ये भगोड़ा है, घोषित कर दिया जाता है, तो जब घोषित कर दिया है तो उसके लिए फिर अब ये जरूरत होती है कि वो विश्व के किसी देश में गया होगा, तो वहां से हमको कोई एजेंसी होनी चाहिए जो हमारे उस अपराधी के जो डेटा हैं उनके साथ इंटरनेशनल पुलिस जो है वो जो एजेंसी जो है वो काम को सही तरीके से परफॉर्म कर सके। तो उसके पास उसकी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी तब होगी जब जानकारी साझा की जाएगी। तो यहां से जहां से कोई काम हुआ वहां से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक की जानकारी को साझा करना और वहां से जानकारी को लेकर के वापस अपनी एजेंसीज के पास ला करके उसके खिलाफ एक्शन लेना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और बहुत ही परंपरागत तरीके से इसको किया जाता था, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि इंटरपोल, जिसमें तकरीबन 190 सदस्य जो हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसी कोई भी जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से इंटरपोल तक सीधे पहुंचेगी और 195 देश के जो लोग हैं, मतलब वहाँ की जो एजेंसीज है, उसे जहां पर भी एज पर रिक्वायर्ड है उसको जो है वो जांच कर सकेंगे। तो एक एक देश को खंगालने से बेहतर है कि एक पोर्टल इस तरीके से बनाएं और तेजी से इस पर जो है वो काम किया जा सकेगा। तो इनपुट आउटपुट जो है वो तेज होंगे इसमें। तो ये कहना अमित शाह जी का है। किस प्रकार के अपराधियों की बात हो रही है? तो अपराधी चाहे वो साइबर अपराधी हो, चाहे उसने फाइनेंशियल किसी प्रकार की धोखाधड़ी करी हो, ऑनलाइन किसी प्रकार का कोई कट्टरपंथी, कई बार होता है कि कुछ ऐसी चीजें चली और उसके बाद ऑनलाइन सपोर्ट लेकर के उसके खिलाफ जो है बहुत जहर उगलने वाली बातें लोग करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी वाली जो चीज़ें हैं वो आनी शुरू हो जाती है। तो उस तरीके के जो अपराधी हैं वो हैं, या किसी प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड की कोई क्राइम किया जा रहा है, संगठित अपराध है, ड्रग्स की बात है, ह्यूमन जो है वो जो तस्करी होती है, ट्रैफिकिंग होती है, उसकी बात है, इस तरीके के, या मतलब आदि लगा सकता हूँ मैं यहाँ पर, इस तरीके के कुछ भी ऐसे जो अपराधी हैं, जो इंटरनेशनल जो गतिविधियाँ जिनकी हो सकती हैं, उनको यहाँ पर जानकारी जो है वो आसानी से यहाँ पर साझा की जा सकेगी। अब देखिए इसमें होगा क्या, ये काम कैसे करेगा, मतलब भारत पोर्टल जो है उसके बारे में आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से काम करेगा उसके बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग जानकारी लें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले तो हमने यहां पर बताया कि देखो किस तरीके से काम करेगा, कि ये वास्तविक समय पर सूचना जो है वो साझा करेगा। रियल टाइम जो इंफॉर्मेशन है वो शेयरिंग रहेगी यहां पर। ठीक है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ठीक है, तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम जो है यहां पर फॉलो होगा। मतलब किसी भी इस तरीके के अपराधी के बारे में इस पोर्टल पर जैसे ही जानकारी डाली गई वो एक्सेसिबल हो जाएगी इंटरपोल के लिए, और साथ ही साथ उसके इंक्लूडेड जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ रहेगी ये जानकारी। जब मैं देशों की यहां पर बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आम जनता के लिए हो जाएगी। मतलब भारत पोल जो है वो भारत और इंटरनेशनल स्तर पर जितनी भी प्रवर्तन एजेंसीज हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो होती हैं, नेशनल इन्फोर्समेंट एजेंसीज सबके यहाँ अलग अलग प्रकार की होती है ना, जो इस तरीके के डेटा को मतलब जिनको आवश्यकता रहती है उनके पास ये डेटा तुरंत पहुंच जाएगा।
तुरंत डेटा पहुंचने का मतलब यह हुआ कि संसाधनों को एकीकृत करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरी बात, यहां पर अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए केंद्रीय मंच यहां पर मिल जाएगा। अब इसका उल्टा भी किया जा सकता है, किसी दूसरे देश के अपराधी हो तो एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म की तरह से यहां पर ये काम करेगा। इसमें जैसे कोई अपराधी है, अगर उसके लिए किसी भी अपराध के लिए, किसी अपराधी के लिए रेड नोटिस जारी किया जा सकेगा। तो रेड नोटिस अगर जारी है तो ये एक माना जा सकेगा कि एक डेंजर जोन में आने वाला अपराध या अपराधी है और इसके लिए त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है। तो इंपॉर्टेंस जो है हमको पता चलेगी कि हमें किस पर कितनी तेजी से काम करना है। तो कहने का मतलब यह है कि इंटरनेशनल पुलिस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से रेड नोटिस जारी कर दिया गया है। तो आपराधिक जांच से संबंधित जो अनुरोध हैं, उन अनुरोधों को आसानी से ट्रांसफर किया जा सकेगा, साझा किया जा सकेगा उनकी जानकारी को। उसके लिए भी एकीकृत मंच यहां पर आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से सुव्यवस्थित संचार व्यवस्था हो जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुव्यवस्थित संचार व्यवस्था में अगर आप देखें तो जैसे इंडिया में अभी तक किस तरीके से या फिर और भी कंट्रीज में किस तरीके से काम जैसे चलता था, पुरानी संचार व्यवस्था के आधार पर काम चलता था। पुरानी संचार व्यवस्था किस तरीके से है, पुरानी संचार व्यवस्था किस तरीके से काम कर रही है। अब पुरानी संचार व्यवस्था कुछ इस तरीके से काम कर रही है, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी चीज है तो उसके लिए हमें ऑफिशियल, मतलब स्वाभाविक सी बात है कि इसके लिए हमें ऑफिशियल परमिशंस लेनी पड़ेंगी। अब वो परमिशंस के लिए जानकारी साझा करनी पड़ेगी। जानकारी साझा करने का मीडियम क्या है, पत्राचार किया जा रहा है। अब यार पत्राचार क्विक नहीं किया जा सकता है, मतलब तेजी से नहीं जा पाएगा, ठीक है। ईमेल कर दिया जा रहा है, ईमेल का भी रिप्लाई आएगा, इंतजार कर रहे हैं आएगा रिप्लाई, तब उस पर एक्शन होगा। फैक्स भेजा जा रहा है, पता चला फैक्स मशीन ही खराब हो गई। तो ये परंपरागत तरीके होते थे जो कि बहुत टाइम टेकिंग थे, ठीक है। ये बहुत टाइम टेकिंग हुआ करते थे, इनमें समय बहुत जाता था। अब क्या करना है, अब संचार व्यवस्था कैसी हो जाएगी, आपने सीधा पोर्टल पे डाला और रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग है ना, तो आपको तुरंत जानकारी वहां पे साझा हो गई। बात समझ में आ रही है। तो जितने भी इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के जो अधिकारी हैं, जिनको हम ILOs वगैरह कह सकते हैं, ठीक है, उनके पास में, और जितने भी यूनिट ऑफिसर्स वगैरह हैं, सबके साथ में एक क्लिक में साझा हो जाएगी जानकारी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटना, अब अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटना यहां पे आसान हो जाएगा ना। क्यों आसान हो जाएगा, क्योंकि भाई किसी प्रकार के साइबर अपराधी हैं, धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय अपराध बहुत सारे हो रहे हैं, जैसे ड्रग्स है, तस्करी है, उनकी जानकारी यहां पर सीधे तौर पर है। उन अपराधों से निपटा जो है वो आसानी से यहां पे जा सकेगा। बेहतर प्रतिक्रिया समय, मैंने आपको बताया कि जब जानकारी रियल टाइम पे साझा हो गई तो हमें किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी से रिक्वेस्ट कर पाना ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बेहतर समय का सदुपयोग किया जा सकेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक मुद्दे जो हैं उसमें भारत भी जो है सही समय पर, अगर देखें उसमें भारत जो है वो सही समय पे क्या कर सकेगा, रिस्पॉन्स कर सकेगा। तो रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा अच्छे तरीके से, अगर देखा जाए तो ये चीज आपको यहां पर समझनी है, ठीक है। ये चीज आपको यहां पर थोड़ी सी समझनी होगी। इसके बाद अगर आप देखें तो भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत किया जा सकेगा। कई बार एजेंसीज को लेट इंफॉर्मेशन मिलती हैं, या फिर अगर एजेंसीज को इंफॉर्मेशन मिल भी जाती हैं तो उनके पास में एक्सेसिबिलिटी नहीं आ पाती है कि उसको उतनी जल्दी से एग्जीक्यूट किया जा सके। तो अब वो एग्जीक्यूशन भी बढ़ जाएगा और उनके पास में जानकारी की भी अवेलेबिलिटी रहेगी। कानून प्रवर्तन एजेंसियों में जैसे CBI है, IB है, CBI है, इन सब लोगों को अपराधों से, नेशनल इंटरनेशनल जो भी इस तरीके के अपराध हैं, जो गंभीर अपराध हैं, उनसे निपटने में तेजी से सहयोग एक तरीके से मिलेगा यहां पर। अब ये जो सहयोग मिलेगा उसमें अगर हम लोग बात करें तो एक और चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो इंटरनेशनल जो भारत पोर्टल है, मतलब भारत पोल पोर्टल जो है, उसके कुछ मॉड्यूल्स हैं, उसके कुछ क्या हैं, मॉड्यूल हैं। जैसे उसके 5 मॉड्यूल हैं, ध्यान रखेंगे मॉड्यूल, इसके जो है मॉड्यूल्स की संख्या कितनी है, 5 मॉड्यूल हैं। 5 मॉड्यूल का मतलब ये हो गया कि 5 बेसिक चीजें हैं जिसको एक साथ करना होगा और उसके बाद ये चीज परफॉर्म हो पाएंगी। तो कैसे होगी, उसमें एक तो मॉड्यूल है जिसको हम बोलेंगे कनेक्ट मॉड्यूल का मतलब क्या है। कनेक्ट मॉड्यूल का मतलब ये हो गया, जैसे अमित शाह जी ने इसकी जानकारी जो है वो साझा करी, लोगों को बताया कि जितनी भी कानून की प्रवर्तन एजेंसीज है, जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, ठीक है, जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, LIA आप इनको बोल सकते हैं, ये
अनिवार्य रूप से जो इंटरपोल है, उस इंटरपोल के साथ जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है, एनसीबी जो है, उसके साथ में जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, उसके साथ में अपनी जानकारी को साझा कर सकेगी। तो वो कनेक्टेड होंगे, यानी जितनी भी कानून की प्रवर्तन एजेंसीज हैं वो देश की प्रमुख प्रवर्तन एजेंसीज के साथ में इंटरकनेक्टेड रहेगी। तो ये इंटरकनेक्टिविटी जो है वो कनेक्शन को बढ़ाएगी। तो ये हो गया एक पॉइंट, कनेक्ट। फिर दूसरा पॉइंट है इंटरपोल नोटिस। इंटरपोल नोटिस, अब देखिए इंटरपोल नोटिस के आने से क्या होगा। इंटरपोल नोटिस के आने से होगा कि जैसे ही ये चीज, एक जानकारी एक पोर्टल पे साझा हुई, इंटरपोल के साथ कनेक्टिविटी उसकी बन गई। इंटरपोल नोटिस के माध्यम से वहां पर अनुरोध किया जा सकेगा, इंटरपोल में अनुरोध किया जा सकेगा, और इंटरपोल के अनुरोध करने से जो प्रक्रिया है उसका जो संदर्भ है वो संदर्भ आसानी से शेयर किया जा सकेगा, यानी कि रेफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। सो कनेक्ट, फिर इंटरपोल नोटिस एंड देन रेफरेंस, ये 3 मॉड्यूल्स तो ये हो गए। इसके बाद जो है वो है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग या फिर प्रसारण करना किसी चीज का, ब्रॉडकास्ट करना मतलब जब जानकारी शेयर हो गई, मतलब उसको प्रसारित करना, तेजी से दुनिया के सामने उस अपराध के बारे में बताना, तेजी से, तीव्रता से उसके बारे में जो भी टेक्नोलॉजीज है उसका इस्तेमाल करना, ठीक है। तो उसको जितनी भी जो भी प्रसारण एजेंसीज हैं, उन प्रसारण एजेंसीज के थ्रू उसको जो है यूनिफाइड करना, उस डेटा को कलेक्ट करना, ये सारी चीजें यहां पर करेंगे। एंड एट द एंड जो है वो जो 5वां मॉड्यूल है, वो 5वां मॉड्यूल है संसाधन। संसाधन का मतलब क्या हो गया, तो आपका ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये हो गया एक, और ये हो गया एक चौथा, और 5वां आप यहां पर लिख सकते हैं, 5th लिख सकते हैं, संसाधन। ठीक है, संसाधन, ठीक है। संसाधन का मतलब जो हमारे पास में आप संसाधन कई भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि लोकल एजेंसीज हो सकती हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, या कुछ भी इस तरीके के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए कुछ भी प्रकार के जो भी वैज्ञानिक तंत्र हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो तंत्र हो सकते हैं, उनको भी हम आपस में यूज करके, डेटा को शेयर करके और अपराधियों को पकड़ करके जेल में डाल सकते हैं। तो इस सब का एक साथ इस्तेमाल करके ही, इस मॉड्यूल का इस्तेमाल करके इस भारत पोल पोर्टल का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। अच्छा देखिए अभी तक कैसे होता था, जैसे मान लेते कोई अपराधी है, कहीं पर कोई अपराध हुआ, तो जो लोकल एजेंसीज हैं, राज्य स्तर की जो एजेंसीज हैं, उनकी इंटरकनेक्टिविटी, देश की जो अपराध एजेंसी है, नेशनल क्राइम जो ब्यूरो है, उसके साथ कनेक्टिविटी बनाइए। दोनों में वहां पे पहले डेटा से साझा कीजिए, और वो डेटा साझा करने के लिए परंपरागत चीजें, तो कितना टाइम तो यहीं लग गया, और ये टाइम का फायदा कौन उठाएगा, अपराध या अपराधी उठाएगा। फिर उसके बाद इंटरनेशनल पुलिस को भेजिए, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के पास भेजिए, उसमें भी इसी प्रक्रिया का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और टाइम मिल गया। वहां से जो जानकारी मिली उसे वापस लेकर के आइए लोकल एजेंसीज के साथ में, जो नेशनल एजेंसीज है वो फिर बैठ करके उसको शेयर करे। तो जब आप समझ रहे हैं ना कितना टाइम टेकिंग है ये, और ये 1 क्लिक में होगा, मतलब बस ये जानकारी आपको पोर्टल पे डालनी है, एंड सब सारी चीजें एक साथ एक लाइन पे कनेक्टेड हो जाएंगी। ऐसा प्रक्रिया यहां पे अपनाने की बात जो है वो करी गई है, और इसके लिए जो पोर्टल बना हुआ है, ये पोर्टल कौन सा है, भारत पोल पोर्टल। तो भारत पोल का मतलब वही पुलिस से ही है, तो भारत पोल पोर्टल इसका नाम रखा गया है। सो आई थिंक कि आपको इंटरपोल और भारत पोल में डिफरेंसेस जो है पता चल गए होंगे। ठीक है, अब पता चल गए हैं तो फिर एक क्वेश्चन है आपके लिए, इंटरपोल के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह वह संगठन है जो सदस्य देशों को अपराधों और अपराधियों पर डेटा साझा करने और उन तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। इंटरपोल की बात करें, इंटरपोल का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो, इसी को राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो मतलब नेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी बात कर रही है, कि भारत में गृह मंत्रालय में बैठता है। ये इंटरपोल का रेड नोटिस एक अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा इसमें से सही है? इसका करेक्ट आंसर अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, और मेरा टेलीग्राम जो है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम है विरद लाइव। विरद लाइव, यही मेरा कोड भी है, आप देख सकते हैं, ये मेरा कोड भी है। अगर आप SIP लेना चाहते हैं तो इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप
P2I लेना चाहते हैं तो इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बुक्स इत्यादि परचेज करना चाहते हैं तो भी आप इसी कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो जो मेरा कोड है ना, यही मेरा टेलीग्राम इंस्टाग्राम भी है। एक चीज और बता दे रहा हूं, अगर आप कहीं पर भी इनरोल होना चाहते हैं, मतलब P2I में या फिर SIP में या फिर बुक्स लेना चाह रहे हैं या फिर स्टेट PSC जो है उसमें या फिर जो जुडिशरी है उसमें या फिर अदर कोई भी एग्जाम में अगर आप हमसे इनरोल कराना चाह रहे हैं, जस्ट अ रिक्वेस्ट कि आप मेरे इस टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम में या फिर ये मेरी ईमेल आईडी है virad.dubey@studieiq.com, यहां पर मुझे इनरोल होते समय जरूर जानकारी दें। ठीक है, जरूर जानकारी दें, जिससे कि जो आपका कम्युनिकेशन है उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए और कोई भी जानकारी आपके साथ हमारी साझा रहे, जिससे कि मैं आपसे पर्सनली थोड़ा सा जुड़ा रहूंगा। तो अगर आप मुझसे इस तरीके से पर्सनली जुड़े रहेंगे तो आपकी आगे की जो भी पढ़ाई है उसमें मैं आपको सहयोग भी प्रदान कर सकूंगा। सो आप जब भी इनरोलमेंट करने चलें तो लेट मी नो वाया दिस ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी, इनसे मुझे एक बार जरूर कनेक्ट करके बता दें सभी लोग। ठीक है, ईच एंड एवरी पर्सन प्लीज इसको इन्फॉर्म हमें जरूर कर दें। और विरद लाइव कोड तो आपको इस्तेमाल करना ही है। इतना जरूर आप कभी भी जरूर आपको कोई कहीं से कोई असिस्टेंस मिल रही हो तो उसमें जरूर बताइए कि मैं विरद सर के रेफरेंस से आया हूं या आई हूं, और मेरा नाम लेकर के जरूर वहां पर बता दिया जाए कि मुझे विरद सर के द्वारा ही एडमिशन चाहिए। तो जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा वो जरूर आपको कराया जाएगा। किसी भी प्रकार के डिस्काउंट्स या कुछ भी जो सुविधाएं हैं, किसी भी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो सब आपको विरद लाइव कोड पर मिलेंगी या विरद सर के नाम पर मिलेंगी। आप परेशान ना हो उसके लिए। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुलाकात करते हैं किसी अन्य खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।